Okay, so today we are going to start new chapter, unit number 5. Unit number 5, we are going to start. The heading of this chapter is, title of this chapter is software design. Software design, chapter number 5. Okay, so इससे पहले जो हमने चैप्टर नंबर 4 किया था, वो आपको पता है कि जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का जो स्टेप नंबर 2 था, फेज नंबर 2 था, उसके ऊपर वो बेस्ड था। ठीक है, व्हाट वाज द सेकंड फेज ऑफ क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल? द फेज वाज रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। इसमें हमने इनपुट क्या दी थी? फिजिबिलिटी रिपोर्ट। इसकी आउटपुट क्या निकली? SRS डॉक्यूमेंट। अब ये जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन की जो आउटपुट है, SRS डॉक्यूमेंट है, वो किसको इनपुट होगा? अगले फेज को। दैट इज कॉल्ड डिजाइन। वही हमारा यूनिट नंबर 5 है। सो यूनिट नंबर 5 इज एंटायरली बेस्ड ऑन दिस, दैट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन ऑन। ठीक है, तो इसमें इनपुट क्या होगी? SRS डॉक्यूमेंट। आउटपुट क्या होगी वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसमें मुझे इतना ही बताना था। तो ये माइंड में आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं। सो वी आर इन द यूनिट नंबर 5 एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फेज 3 ऑफ क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, दैट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन। ओके, सो लेट मी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। प्लीज वेट। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। Okay, the screen should be visible now. Yes, sir. Okay, good. So we are in the unit number 5 here. Unit number 4 हमने खत्म कर लिया है. Where is the chapter? Only 2 questions. Major questions were: who are the user of SRS document and what are the characteristics of a good SRS document. अब जो आपने SRS डॉक्यूमेंट बना लिया है, उसको आपने सेकंड फेज पे इनपुट करना है, सॉरी नेक्स्ट फेज पे इनपुट करना है। उस फेज का नाम है सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो उसी के ऊपर ये पूरा बेस्ड है। Okay, so let me start the presentation here. So unit number 5, software design. So 6 number of phases हैं क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में। यह मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो इस चैप्टर में हम थर्ड फेज की बात करेंगे, दैट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन, यानी डिजाइन की बात करेंगे। तो यूनिट नंबर 5 इसी के ऊपर बेस्ड। ओके, आगे का भी रहने दीजिए। सो इसमें जो पहला टॉपिक है वो आज हम करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज। इस फेज का गोल क्या है, क्या करेंगे हम इसमें, टारगेट क्या होता है हमारा इसमें। सो ये देखिए, द गोल ऑफ द डिजाइन फेज इज टू ट्रांसफॉर्म द SRS डॉक्यूमेंट इनटू डिजाइन डॉक्यूमेंट। एक और डॉक्यूमेंट बन गया। इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा, उसकी आउटपुट क्या थी? SRS डॉक्यूमेंट। अब ये वाला जो चैप्टर है, इसकी आउटपुट क्या होगी? एक और डॉक्यूमेंट जिसका नाम है डिजाइन डॉक्यूमेंट। वो कैसे बनेगा? फ्रॉम SRS डॉक्यूमेंट। SRS डॉक्यूमेंट इसको इनपुट करेंगे हम, और इस डिजाइन फेज की जो आउटपुट होगी, दैट इज कॉल्ड डिजाइन डॉक्यूमेंट। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है। जिस तरह से SRS डॉक्यूमेंट हमारा यूज कर रहे थे हम, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह उसको दिखाने के लिए, उसको असेस करने के लिए, लेकिन ये जो डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है, ये होता है प्रोग्रामर के लिए। क्योंकि इसके बाद जो कोडिंग वाला जो फेज आएगा, कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग वाला, उसमें प्रोग्रामर जनरली क्या होता है, जो कोडिंग करेंगे, जो प्रोग्रामर होंगे, वो SRS डॉक्यूमेंट को रेफर नहीं करते हैं। वो SRS डॉक्यूमेंट से बनाए हुए एक और डॉक्यूमेंट जिसका नाम होता है डिजाइन डॉक्यूमेंट, उसको देखते हैं। डिजाइन डॉक्यूमेंट और SRS डॉक्यूमेंट में क्या फर्क होता है? SRS डॉक्यूमेंट में जर्नल इंग्लिश की फॉर्म में वहां पे लिखा होता है कि ये काम, ये ऑब्जेक्टिव है हमारे इस सॉफ्टवेयर में, ये चीजें हम बनाने जा रहे हैं। ओके, और लेकिन डिजाइन डॉक्यूमेंट में क्या होता है? उन रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करने के बाद एक डॉक्यूमेंट बनता है डिजाइन डॉक्यूमेंट। उसमें क्या लिखा होता है? उसमें एल्गोरिथम लिखे होते हैं कि ये एल्गोरिथम हम यूज करेंगे। यानी कि डिजाइनर जो प्रोग्रामर होगा, उसको माइंड में रखते SRS डॉक्यूमेंट से हम डिजाइन डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करते हैं। बस ये है। बहुत सिंपल सा डायग्राम इसमें बनेगा। ये देखिए,
SRS डॉक्यूमेंट को हम डिजाइन डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करेंगे और इसे हम बोलेंगे डिजाइन प्रोसेस। ये है आपका डिजाइन प्रोसेस का यानी कि गोल दिखा रहा है। व्हाट इज द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज? इसमें गोल में क्या है? SRS डॉक्यूमेंट को डिजाइन डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना, ये है इसका गोल, और कुछ नहीं। जैसे पीडीएफ फाइल मैंने आपको दे दी, ये तो पीडीएफ है, सॉफ्ट कॉपी है, मैंने कहा आपको असाइनमेंट नंबर 2 में ये सारी लिखो, तो जब आप लिख रहे हो उसे, वो अलग डॉक्यूमेंट बन रहा है, जो आपकी पीडीएफ है वो अलग डॉक्यूमेंट है। उसी तरह से SRS डॉक्यूमेंट से हम निकालेंगे क्या? डिजाइन डॉक्यूमेंट, बनाएंगे क्या? डिजाइन डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिजाइन प्रोसेस। और इस चैप्टर में यही हम करने वाले हैं कि किस तरह से SRS डॉक्यूमेंट से हम डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यही इसका गोल है। बस एक लाइन लिखनी है, ठीक है, और एक डायग्राम बनाना। और आगे देखिए इसमें क्या है, SRS डॉक्यूमेंट और डिजाइन डॉक्यूमेंट में डिफरेंस। SRS डॉक्यूमेंट क्या करता है? इट इज यूज्ड टू असेस यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको देखने के लिए, उसको मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए वी यूज SRS डॉक्यूमेंट। लेकिन SRS डॉक्यूमेंट प्रोग्रामर के लिए नहीं होता है। प्रोग्रामर के लिए कौन होता है? डिजाइन डॉक्यूमेंट। लिखा है यूज फॉर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग आपने करनी है, प्रोग्राम आपने लिखना है। आपके जो प्रोग्रामर आपने हायर किया अपनी कंपनी में, उन्होंने जो प्रोग्राम लिखने हैं वो SRS डॉक्यूमेंट को देख के नहीं लिखे जाएंगे, वो देखेंगे डिजाइन डॉक्यूमेंट। यानी कि डिजाइन डॉक्यूमेंट एक तरह का आपका SRS डॉक्यूमेंट से ही निकला हुआ एक डॉक्यूमेंट है बेसिकली, ठीक है। लेकिन इसमें प्रोग्रामर को ही वो बातें समझ आएंगी। कॉमन ये SRS डॉक्यूमेंट तो कस्टमर को भी समझ आ रहा था ना, ठीक है। और जो आपके जो मार्केटिंग वाले जो पर्सनल हैं उनको भी समझ आ रहा था, लेकिन मार्केटिंग वालों को ये समझ नहीं आएगा, यूजर को ये समझ नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर को समझ आएगा, ठीक है। बस ये बात, और कुछ नहीं। द डिजाइन डॉक्यूमेंट क्या है? बेसिकली एक स्ट्रक्चर है दैट इज सुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर डिजाइन डॉक्यूमेंट बन गया है उसके बाद ही कोडिंग शुरू होती है, उसको देख देख के शुरू होती है, ठीक है, किसी लैंग्वेज में। और ये प्रोग्रामर को हेल्प करता है इन सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। कौन? डिजाइन डॉक्यूमेंट। वही लिखा मैंने, सिंपल लाइन, दिस हेल्प्स द प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक इसी का ही सब टॉपिक है, आउटकम ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज। सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज से क्या निकलेगा, ठीक है। The following items are designed and documented during the design phase. डिजाइन फेज में ये 5 चीजें हम डॉक्यूमेंट करते हैं या बनाते हैं। वन बाय वन इनके बारे में एक एक पैराग्राफ हम लिखेंगे, ओके, सॉरी लिखेंगे। सो फर्स्ट इज डिफरेंट मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड। आपको पता है एक बड़ी प्रॉब्लम को हम जब छोटी 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 सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, उस छोटी सब प्रॉब्लम को हम नाम देते हैं मॉड्यूल का, ओके। जैसे कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम लीजिए आप, ये बहुत ही छोटा प्रोग्राम रहेगा हल्की, बल्कि इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि कैलकुलेटर के ऊपर प्रोग्राम बनाइए, तो आपको एडिशन के लिए अलग मॉड्यूल लिखना है, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग लिखना है, डिवीजन के लिए अलग लिखना है, या मॉड्यूल्स के लिए अलग लिखना है, ठीक है। वो अलग अलग फंक्शन आपने लिखने हैं, ठीक है। वो अलग अलग चीजें क्या हुई? मॉड्यूल। इसलिए हम बड़ी प्रॉब्लम को अगर आपने अच्छे से सॉल्व करना है तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूल्स हैं इसमें। तो हम पहली चीज क्या देखेंगे कि सॉफ्टवेयर डिजाइन जब आपने करना है, आपने SRS डॉक्यूमेंट से डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाना है, तो पहले हम क्या निकालेंगे कि कौन कौन से वो मॉड्यूल हैं जो हमें बनाने हैं, कौन कौन से वो मॉड्यूल हैं जो हमें बनाने हैं। जब वो फिक्स हो गया फिर हम देखेंगे कि उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है। जब ये फिक्स हो गया फिर हम देखेंगे इंटरफेस क्या है इसमें, आपस में किस तरह से बातचीत करेंगे, इंटरफेस, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर क्या यूज करना है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि ये डाटा भी तो स्टोर करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में हम उनके एल्गोरिथम भी बनाएंगे बच्चों। और पाइथन में मैंने आपको समझाया था 3 चीजें होती हैं, एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट, फिर प्रोग्राम। प्रोग्राम डायरेक्टली नहीं बनता है, उससे पहले एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट बनाने होते हैं।
ठीक है, तो अभी हम डिजाइन फेज पे हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 आएगा यूनिट टेस्टिंग एंड कोडिंग। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम क्या है। ये वो एल्गोरिथम बना के आपको देगा कि कौन कौन से एल्गोरिथम है, और प्रोग्रामर उन एल्गोरिथम को देख के किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनको कन्वर्ट करके प्रोग्राम बनाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन देखिए क्या है। तो फर्स्ट इज डिफरेंट मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड। कौन कौन से मॉड्यूल, कौन कौन सी वो छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको बनानी है, सॉल्व करनी है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल। ठीक है, द डिफरेंट मॉड्यूल्स टू बी यूज्ड इन द सॉल्यूशंस आर क्लियरली आइडेंटिफाइड। वही मैंने कहा, बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि ये जो है हमारे छोटे छोटे मॉड्यूल बनने जा रहे हैं। इन अ मॉड्यूलर डिजाइन, वही मैंने कहा मॉड्यूलर डिजाइन ही हम यूज करते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू अ सेट ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम। जैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको दे दी जाती है, चाहे पाइथन में, चाहे फिर ऐसे घर पे कोई काम आपको दिया जाता है, या आपने ये आज ये काम करना है, तो उस काम को करने के लिए आपको छोटे छोटे उसके अंदर क्या काम है उनको सोचना होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे है कि सॉफ्टवेयर आपने बनाना है एक बहुत बड़ा, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसके अंदर कौन कौन सी वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनेंगे, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, आपको पहचानने हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं, मॉड्यूल। बस वही है यहाँ पे। इन अ मॉड्यूलर डिजाइन द प्रॉब्लम, जो भी आपने सॉफ्टवेयर जिसके लिए बनाना है, इज डिवाइडेड इनटू अ सेट ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। इस तरह से डिवाइडेड होनी चाहिए छोटी छोटी प्रॉब्लम में, कि उस छोटी प्रॉब्लम को आप इजीली समझ सकें और उसके प्रोग्राम लिख सकें। इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब है उसका प्रोग्राम लिखना। हर एक सब प्रॉब्लम को हम क्या नाम देते हैं, मॉड्यूल। बस ये है। तो पहला जो पहली जो चीज, जो आइटम निकल के आती है, आउटकम ऑफ व्हाट इज द फर्स्ट आउटकम ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज, कि कौन कौन से मॉड्यूल आपने बनाने हैं। ये देखिए डायग्राम देखिए, वही मैंने जो अभी आपको समझाने की कोशिश की थी पिछली स्लाइड में, कि M1 एक बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि मॉड्यूल 1 है। इसको आपको लगा कि 3 मॉड्यूल में डिवाइड करना है, M2 M3 M4। ठीक है, तो M1 M2 M3 F4 ये क्या है, मॉड्यूल्स हैं। वेराज हर एक मॉड्यूल के अंदर क्या हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं बहुत सारे। तो F1 पहला फंक्शन है M2 का, F2 दूसरा फंक्शन है M2 का, F3 तीसरा फंक्शन है M2 का। वैसे ही यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 30,000 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, हर बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे। हर छोटी प्रॉब्लम को हम नाम देंगे मॉड्यूल का। हर मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शन के जैसे मैंने लिखा है F1 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यही तरीका होता है फंक्शन को लिखने का। तो हमें आइडेंटिफाई करना है जो आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, कि उसके अंदर कौन कौन सी वो मॉड्यूल हैं जो आपने बनाने हैं। तो ये डायग्राम आएगा बच्चों में। दिस इज द फर्स्ट आउटकम। सेकंड सेकंड इज कंट्रोल रिलेशनशिप अमंग मॉड्यूल। एक बार आपने ये पता कर लिया कि 3 मॉड्यूल बनने वाले हैं, M2 M3 M4, फिर हम देखेंगे कि इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये वाला F1 जो फंक्शन है M3 के दूसरे फंक्शन को यूज कर रहा है, या F1 जो है F2 जो कि M4 के अंदर है उसको यूज कर रहा है, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि M4 के अंदर कोई ऐसा फंक्शन है जो M2 के अंदर पड़े हुए फंक्शन को कॉल कर रहा है या यूज कर रहा है। आपस में वो कौन कौन किसको एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है सेकंड इसमें। तो सेकंड आउटकम क्या होगी सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज की, कंट्रोल रिलेशनशिप अमंग मॉड्यूल्स, कि आपस में उनकी जो रिलेशनशिप है, कौन किसको कॉल करने जा रहा है, उसको कंट्रोल करेंगे, वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक, द आइडेंटिफाइड मॉड्यूल्स, जो कि हमने पहली आउटकम में हमने देखा कि कौन कौन से मॉड्यूल हमने यूज करने, उनको आइडेंटिफाई किया, वो मे हैव सम रिलेशनशिप बिटवीन देम, उनकी आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप हो सकती है। वन मॉड्यूल मे यूज अ फंक्शन ऑफ अनदर मॉड्यूल, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के फंक्शन को यूज कर सकता है। वन ऑफ द आउटकम ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज is to identify those relationships existing between various modules. एक एक्टिविटी एक आउटकम सॉफ्टवेयर डिजाइन की क्या होती है, कि वो क्या है, वो रिलेशनशिप
जो वेरियस मॉड्यूल की आपस में एग्जिस्ट करेगी, तो वही इसकी जो आउटकम निकल के आएगी। ठीक है। थर्ड, आपको पता लग गया कौन कौन से मॉड्यूल हैं, आपको पता लग गया कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। थर्ड रहता है कि उनके बीच में इंटरफेस क्या है। नाउ व्हाट इज दिस इंटरफेस? जिस तरह से आपके सामने एक घर पड़ा है, घर है, आप बाहर हो अभी, आपने अंदर जाना है, तो व्हाट इज द इंटरफेस? दरवाजा, सिंपली। वैसे ही एक मॉड्यूल है, दूसरा मॉड्यूल है, ठीक है, आपस में वो एक दूसरे से कहाँ से इंटरेक्ट करेंगे, डाटा सेंड या रिसीव कहाँ से करेंगे, तो उसके ऊपर ये बेसिकली आउटकम जो फेस्ड है। क्या है ये? द इंटरफेसिस बिटवीन टू मॉड्यूल्स identifies the exact data items that are exchanged between the two modules। दो मॉड्यूल के बीच में आपस में जो डाटा एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, उसको ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। द इंटरफेसिस बिटवीन टू मॉड्यूल्स आइडेंटिफाइज द एग्जैक्ट डाटा आइटम्स, कौन सी वो डाटा वैल्यूज हैं या आइटम्स हैं, that are exchanged between two modules। तब when one module calls function of another module, जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो कौन कौन सा डाटा वो पास कर रहा है या रिसीव कर रहा है, वटेवर, उसको हम इंटरफेस का नाम दे रहे हैं। ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड आउटकम इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज इंटरफेसेस। फोर्थ, डेटा स्ट्रक्चर। आपको पता है हर मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, फंक्शन में स्टोर डाटा, वो डाटा भी स्टोर कर सकते हैं, हर मॉड्यूल डाटा स्टोर कर सकता है। तो डाटा स्टोर कैसे होगा? किसी डाटा स्ट्रक्चर में। ठीक है। जैसे आपने पाइथन में देखा था ना, कि इंट भी है, फ्लोट भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, और लिस्ट भी है, टपल भी है, डिक्शनरी भी है, सैक्स भी है। ऑल दीज आर डाटा स्ट्रक्चर्स और डाटा टाइप। ठीक है, वो आपको आइडेंटिफाई करना, तो कौन कौन से आप यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में, अपने इस मॉड्यूल में। ओके, सो ईच मॉड्यूल स्टोर सम डाटा, हर मॉड्यूल डाटा स्टोर करेगा। ओके, द डाटा स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग द डाटा फॉर ऑफ अ मॉड्यूल आर आइडेंटिफाइड इन दिस फेज। इस फेज में उनको हम आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर आपने यूज करने। ठीक है। एंड फिफ्थ इज कि एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम्स यूज टू इम्प्लीमेंट द इंडिविजुअल मॉड्यूल। हर मॉड्यूल को प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम आप यूज करोगे, वो हम यहाँ पे बनाएंगे, या फिर पहले के कोई बने हुए हैं उनको यूज करके सामने लाएंगे कि ये वाला एल्गोरिथम आपने यूज करना है, कोई और नहीं करना। ठीक है। सो ईच फंक्शन इन अ मॉड्यूल परफॉर्म सम प्रोसेसिंग। ये आपको पता है हर मॉड्यूल कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग वहां पे करता है। The algorithm used to perform that processing is carefully designed or identified। उस एल्गोरिथम को या तो हम बनाएंगे या फिर उसको आइडेंटिफाई करके प्रोग्रामर के सामने रखेंगे और डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी। सो लेट मी स्टॉप हियर, एंड इन द सेकंड क्लास वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन। वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। So let me stop here. Please wait.